नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग की जर्नी में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट, तो कल फ्राइडे था, तो कल फ्राइडे में हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप लिए थे, उसमें से एक ट्रेडिंग लिए थे। तो वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं था इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है यार, कल का जो क्लोजिंग था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उससे पहले वाला 18 सितंबर का जो क्लोजिंग था ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर जैसे ये वाला एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल जो है अगर नीचे बन गया किसी सपोर्ट पर तो वो बाइंग के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वही चीज़ अगर ऊपर भी बन गया किसी रेजिस्टेंस पे तो वहाँ से हम लोग सेलिंग देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ 19 सितंबर को हुआ। 18 सितंबर को जैसे ही हैमर के ऊपर रेड कैंडल बनाया तो 19 सितंबर को यहाँ पर सीधे इसके नीचे से ओपन मार्केट हुआ और फिर कभी गया ही नहीं। तो एक लॉट तो नहीं कर सकते, हाँ एक लॉट में कुछ जो पॉइंट था उसमें हम लोग एक लॉट लिए थे, तो इसमें कुछ पैसा बना था, लेकिन ज़्यादा नहीं इसमें इस्तेमाल किए थे। मात्र यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट हम लोग पकड़े थे, 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मिला हम लोगों को 50 से 60 पॉइंट ही मिल रहे थे और इसमें कुछ पैसा बना था। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि आज जो ट्रेडिंग का कल जो कुछ खास नहीं हुआ है, इतना ही देखिए ना, यहाँ पर कुछ खास इसलिए लोग 55,680 पर खुल भी किया था और फिर ये लगभग मार्केट 55,458 पर मूवमेंट, तो लगभग 300 के आसपास, 300 से 400 पॉइंट भी नहीं गया, 300 से 400 पॉइंट के आसपास ही यह वैरी करते रह गया। 300 के ही आसपास हम बोलेंगे कि यह वैरी किया है, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्लोजिंग इसका 55,360 पर ही हुआ था, तो 300-400 के बीच में हुआ था। तो ये था फ्राइडे के बैंक निफ्टी का जर्नी, क्या कि किस तरह से वो काम किया। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ हुआ था। तो इस संदर्भ में था कि कैंडल जो है हम लोग बनाने का रीजन था, पर्पस था कल इंडियन स्टॉक मार्केट में लेने का मतलब था कि यहाँ पर जो कैंडल है ये हैमर तरह के रेड कैंडल बना हुआ था यहाँ पर, और इसके नीचे मार्केट खुलता, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था, वन डे का चार्ट था तो ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसीलिए कल मार्केट में थोड़ा सा हम लोग एंट्री किए थे और इसी में हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ था। तो इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए, इंडियन मार्केट वाला में भी काम करता है यार, इंडियन मार्केट वगैरह हम लोग को भी देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक सीख रहे, बिगिनर है, तो बिगिनर है तो हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और नहीं किए, क्योंकि लॉस होना निश्चित है। बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर भी मूवमेंट होता है। हाँ बीटीसी जो है, बीटीसी और बिटकॉइन जो है और बैंक निफ्टी, ये दोनों काफ़ी अलग है, ये तो हम बताए हैं पहले ही। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी और बीटीसी काफ़ी अलग है, लेकिन मूवमेंट अगर देखा जाए तो लगता है कि बैंक निफ्टी और बीटीसी दोनों ही लगता है कि समान ही है। तो उसी आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर लिया था। तो एक ट्रेडिंग का जर्नी में हम लोग का कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कि लॉस हो जाए, क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में तो हम किसी को रहेगा, बस जर्नी के एक आधार पर हम लोग चल रहे हैं, सीखने के लिए एक चल रहे हैं कि हाँ किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यही था पर्पस बताने का कि एक कल का जो मार्केट था बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा सा मूवमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना था कि बाइंग करने के लायक था, क्योंकि यहाँ पर बाइंग करने का मतलब था कि यहाँ पे मार्केट जो है इसमें एंट्री करने का मतलब था कि यहाँ पर एक हैमर बना रहा था, हम बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर हैमर बन गया था 18 सितंबर को, तो मार्केट नीचे गिरना ही था। तो यहाँ पर हम लोग सेल में एक्चुअली पुट में बनाए थे, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा बहुत जो भी बना था, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी नहीं लिए थे तो पुट में बनाए थे। तो हम लोग का अभी संघर्ष जारी है सीखने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम सभी को कहेंगे कि अगर आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं तो एक छोटे से क्वांटिटी लेकर सीखें। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप लोगों को बड़े क्वांटिटी या बड़े पैसे से लेकर सीखे, बस बताने का पर्पस है कि छोटा क्वांटिटी अगर पैसा वो बचा सके तो। बचाने का मतलब है कि 1,000, 2,000, 5,000 रुपया अगर यदि एक्स्ट्रा पैसा रहे तो नहीं लोन लेके और नहीं किसी की गिरवी रह के बनाना है, क्योंकि ये ऑप्शन चैन है यार, ऑप्शन वाला में कितना पैसा खत्म कर देगा कोई पता नहीं चलता है। तो एक संघर्ष भरी दुनिया है, अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो सभी से जो व्यक्ति सीख रहे हैं या जो स्टूडेंट या जो भी लड़के जो भी सीख रहे हैं यहाँ पर, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटे क्वांटिटी से सीखें, पहले कैंडल को पकड़े और कैंडल के आधार पर समझे, क्योंकि कल का मार्केट इसमें हम बात यहाँ पर एंट्री करना ही था, क्योंकि हैमर ऊपर बना था और रेड था, तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा मार्केट बैंक निफ्टी में कल मूवमेंट नहीं कर रहा था, 300-400 के आसपास था, 320-330 तक, 40-50 तक मूवमेंट किया था, मतलब 300-400 के बीच में था, जिसके चलते हम लोग इसको
एंट्री किए थे, क्योंकि कल बिटकॉइन में भी थोड़ा कोई खास मूवमेंट नहीं था। बिटकॉइन में भी थोड़ा बहुत ऐसी खाली सेलिंग थोड़ा बहुत देखने को मिला, बाइंग में उतना देखने को नहीं मिला था, क्योंकि बाइंग में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो यहीं पे 50 से 60 पॉइंट हम लोग पकड़े थे। और बिगनर के लिए है कि बिगनर एकदम के शॉर्टकट में है कि बिगनर यार संघर्ष करना पड़ेगा और ज़्यादा क्वांटिटी लेकर नहीं करें, यही चीज़ है। और संघर्ष में भी एक शायरी है यार कि जो थक कर भी न रुके, हम लोगों को बस यही सीखना है कि जो थक कर भी न रुके वही बाजीगर होता है। फिर उसके बाद कि जो झुके नहीं मुश्किल में वही सिकंदर होता है। और सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो चाहे बैंक निफ्टी है, जिंदगी हो, किसी में भी मार्केट में एक धैर्य करना पड़ता है। एक सफल इंसान को बनाता है कि अगर आप धैर्य और साइलेंस जितने हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोग अभी बिगनर है, कोई ज़्यादा नहीं है अभी, क्योंकि कोचिंग यहाँ पर चल रहा था, तो कोचिंग आज एग्जाम था तो बच्चे लोग चले गए थे, तो आज यूट्यूबर सोचा कि एक सैटरडे भी है तो और कल मार्केट बंद भी रहेगा और आज भी बंद है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर थोड़ा सा बनाया जाए, तो वही आधार पर हमने बनाए हैं। और इसमें से जो था वो हम आपको दे दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और संघर्ष करते रहें। आप भी करें, हम भी करेंगे, चाहे जो व्यक्ति जहाँ भी है वो संघर्ष करे, चाहे जिस फील्ड में। हम ये नहीं करें कि बैंक निफ्टी है या बिटकॉइन है या जिस फील्ड में है, संघर्ष करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।